नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे और इससे हमारे बीएड के एंट्रेंस में दो क्वेश्चन कम से कम देखे गए हैं। तो काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही थी और सीता गाना गाएगी। इन तीनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया तो एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। तो यही समय हमारा काल है। काल के तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ये हमारे काल के तीन भेद हो गए। अब वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो हमारा इंग्लिश में से हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो कार्य हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है, वर्तमान काल में हो जाएंगे। अब वर्तमान काल के भेद हम इसे जान लेते हैं। तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक वर्तमान काल और छठा संभाव्य वर्तमान काल। तो ये हमारे वर्तमान काल के 6 भेद हो गए। अब सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता ना चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इनके लिए हम ट्रिक देख सकते हैं कि जिनके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माला कविता पढ़ती है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, राम घर जाता है। इन सारे वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते हैं का एग्जाम्पल वे लोग घर जाते हैं। तो ये सारे हमारे सामान्य वर्तमान काल हो गए। अब दूसरा हमारा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में भी कार्य हो ही रहा है, वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका ट्रिक हम देख सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि आते हैं तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वो मार्केट जा रहा है, अनीता कविता गा रही है, पवन गेंद से खेल रहा है, सोहन पत्र लिख रहा है। तो इन सारे वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि हैं, तो ये सारे हमारे अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। तीसरा प्रकार है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, क्रिया का वैसा रूप जिससे कार्य का अभी होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने कमरे की सफाई करी है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, प्रीति खाना बना चुकी है, उसने गेंद से खेला है। तो ये हमारे सारे वाक्य कंप्लीट हैं, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं कि काम हमारा हो चुका है। तो ये सारे पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हो जाएंगे। तो हमारा चौथा काल का भेद हो गया वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया होने का या करने पर शक हो, नाम से ही पता चल रहा है संदिग्ध, तो शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और ट्रिक के लिए हम देख सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लेख लिख रहा होगा, गाड़ी आती होगी, आज विद्यालय खुला होगा, माँ खाना बना रही होगी। इन वाक्यों से हमें कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि काम अभी खत्म हुआ है या कभी भी चल रहा है, हमें यह संदिग्ध में है सारे वाक्य। तो ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल का हमारा अगला भेद हो गया तात्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया अभी चल रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ट्रिक के लिए रहा हूँ, रहा है, रहे हैं ये हमारे ट्रिक हो गए। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, वो फ़ोन पे बात कर रहा है, सोहन कपड़े पहन रहा है। तो इन सारे वाक्यों से हमें यह पता चल रहा है कि काम अभी भी हो रहा है। तो ये हमारा तत्कालिक वर्तमान काल हो गया। और आखिरी भेद आता है हमारा वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है। वो काम की हम सिर्फ संभावना करते हैं कि शायद वह काम पूरा हो गया हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वह आया हो, वह आया हो, वह नहाया हो, उसे चोट ना लगी हो, उसने खाया हो, उसने कक्षा कार्य किया हो। तो इन सारे वाक्यों में हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा संभाव्य वर्तमान काल तक टॉपिक खत्म होता है। और यदि आपको भूतकाल और भविष्यत काल के वीडियोज़ भी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।